मूवी की स्टार्टिंग में हम डीएन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड एंटोइन के घर आई होती है और अपने फ्रेंड एंटोइन से वो इंटीमेट होने के लिए कहती है। लेकिन उसका फ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है क्योंकि डीएन अभी सिर्फ 14 साल की होती है। इसके बाद एंटोइन डीएन को उसके घर ले जाकर छोड़ देता है। फिर डीएन अपने रूम में जाकर एडल्ट मूवी देखने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड उसे टीवी बंद करने को बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम मॉर्निंग में डीएन को देखते हैं जो बाथरूम में नहाते समय कुछ सोच रही होती है। इसके बाद डीएन अपने कॉलेज जाती है जहां कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि वर्जिनिटी लूज करने पर बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसे सुनकर डीएन फिर से एंटोइन के पास जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो एडल्ट मूवी उसने एंटोइन को दी थी वो उसने नहीं देखी है, तो वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एक दिन डीएन जब अपने रूम में होती है तो वो अपनी विंडो से जूलिया नाम की एक लड़की को देखती है जिसे उसके डैड किसी बात पर मार रहे होते हैं, और तभी जूलिया भी डीएन को देख लेती है। फिर शाम को जब डीएन अपने डैड और छोटे भाई मार्क के साथ डिनर कर रही होती है तभी जूलिया वहाँ पर आ जाती है और डीएन के पास जाकर कहती है कि उसे एक पियानो टीचर चाहिए जिसमें उसे उसकी हेल्प चाहिए। फिर नेक्स्ट डे डीएन बस स्टॉप पर जब जूलिया को देखती है तो वह उसके पास जाकर बोलती है कि उसके लिए मुझे एक पियानो टीचर मिल गया है। लेकिन जूलिया उससे कहती है कि उसे कोई पियानो टीचर नहीं चाहिए, बस वो पता करना चाह रही थी कि उस दिन उसे विंडो से कौन देख रहा था, और अब मैं जानती हूँ कि वह तुम थी। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। जिसके बाद जूलिया डीएन को रात में एक पार्टी में चलने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डीएन रात में अपने डैड से कहती है कि आज रात वह जूलिया के घर पर ही रुकेगी, और यह बताकर वो वहाँ से जूलिया के घर चली जाती है। इसके बाद डीएन और जूलिया दोनों रेडी होकर पार्टी में जाती हैं और वहाँ उन्हें एंटोइन भी मिलता है। फिर अचानक से डांस करते टाइम जूलिया कहीं चली जाती है, लेकिन जब डीएन उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है तो वह जूलिया को दो लड़कों के साथ बातें करते हुए देखती है। तो डीएन उसके पास जाकर बोलती है कि अब हमें यहाँ से घर जाना चाहिए, लेकिन जूलिया घर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे उन लड़कों के साथ घूमने जाना था। तो डीएन भी उसके साथ चलने को रेडी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों उन दोनों लड़कों के साथ कार में बैठ जाती हैं, और कुछ दूर जाने पर जूलिया एक लड़के के साथ कार में ही इंटीमेट होने लगती है, जिसे देखकर डीएन कार से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी दूसरा लड़का डीएन के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो जूलिया उसे उस लड़के से बचाती है और फिर वो दोनों वापस घर जाती हैं। नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां डीएन स्कूल में एंटोइन और जूलिया को एक साथ बातें करते हुए देखती है, जिससे वह सैड हो जाती है। कुछ देर बाद डीएन एंटोइन से पूछती है कि क्या तुम जूलिया से प्यार करते हो, तो एंटोइन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद हम डीएन को देखते हैं कि फुटबॉल खेलने के बाद डीएन कॉलेज के बाथरूम में ही नहाने लगती है, लेकिन गलती से वो बॉयज़ के बाथरूम में चली जाती है जहाँ कुछ लड़के उसे नेकेड देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी एंटोइन आकर उसे अपनी टी शर्ट देता है, तो सभी लड़के एंटोइन को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वहाँ उनके कोच आकर डीएन को वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट डे डीएन अपने डैड से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर उसके डैड उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम ये कैसी बातें कर रही हो। जिसके बाद डीएन सैड होकर जूलिया के घर चली जाती है, जहाँ जूलिया डीएन को बताती है कि मुझे लगता है कि उसके डैड मुझे पसंद करते हैं क्योंकि वो हर टाइम मुझे देखते रहते हैं। जिस पर डीएन जूलिया से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर कुछ दिन बाद जूलिया अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है जहाँ उनके साथ डीएन भी होती है। तभी अचानक से जूलिया की डैड की तबीयत कुछ खराब होने लगती है, तो उसकी मॉम और डैड अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद जूलिया और डीएन एक होटल में जाकर ड्रिंक करने लगती हैं, और वहीं पर जूलिया एक वेटर के साथ फ्लर्ट करने लगती है, और कुछ देर बाद जूलिया उसी वेटर के साथ एक रूम में चली जाती है जहाँ डीएन कुछ देर बाद उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखती है। तो डीएन भी उन्हीं के साथ जाकर लेट जाती है। तभी कुछ देर बाद जूलिया उस वेटर को वहाँ से भगा देती है, और जूलिया और डीएन
दोनों एक दूसरे के साथ उसी होटल में घूमती हैं और बहुत मस्ती करती हैं। उसी रात जूलिया डिएन को लेकर क्लब जाती है, जहां वो डिएन को डांस करने के लिए बोलती है। तो डिएन एक लड़के के पास जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे किस करोगे। तो वो लड़का पहले तो मना करता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है और वो डिएन को किस करने लगता है। लेकिन डिएन को वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम डिएन को देखते हैं, जो अपने घर में एक औरत को देखती है। तो डिएन को अपने डैड से पूछने पर पता चलता है कि वो औरत उसके डैड के साथ काम करती है। फिर उसी रात डिएन को उसके डैड के रूम से इंटीमेट होने की आवाज़ें आती हैं, जिससे वो थोड़ा जेलस होती है और पूरी रात सो नहीं पाती है। फिर मॉर्निंग में डिएन के डैड डिएन से पूछते हैं कि मार्क को स्कूल जाने के लिए क्यों नहीं उठाया, जिस पर वो अपने डैड को कोई भी जवाब नहीं देती है, जिससे उसके डैड को लगता है कि डिएन का मूड किसी बात को लेकर ऑफ है। फिर उसी दिन डिएन के डैड डिएन, मार्क और जूलिया को एक साथ लेकर बाहर घुमाने ले जाते हैं, जहां जूलिया डिएन के डैड के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर उसी शाम को वो लोग वाटर राइडिंग कर रहे होते हैं, जहां डिएन और जूलिया को एक पॉल नाम का लड़का मिलता है, जिसे देखकर जूलिया उसके साथ भी फ्लर्ट करने लगती है और उनकी दोस्ती पॉल से हो जाती है। फिर वो लोग पॉल के घर जाती हैं, जहां वो दोनों मिलकर पॉल के साथ इंटीमेट होती हैं और फिर बाद में वो तीनों मिलकर पूल में नहाते हैं। इसके बाद जब डिएन अपने घर जाती है, तो अपने डैड को नहाते हुए देखकर जूलिया के साथ मिलकर उन्हें परेशान करती है। फिर उसी शाम सभी लोग एक होटल में जाते हैं, जहां मार्क को छोड़कर सभी लोग ड्रिंक करते हैं और वहीं पर जूलिया डिएन के डैड के साथ डांस करने लगती है, जिसे देखकर डिएन को जेलस फील होता है। तो वो सभी से घर चलने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी लोग घर चले जाते हैं। फिर उसी रात जूलिया डिएन के डैड से इंटीमेट होने के लिए कहती है, तो डिएन के डैड जूलिया को मना कर देते हैं, लेकिन जूलिया उन्हें सेड्यूस करने लगती है। तो डिएन के डैड भी उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं और जैसे ही वो लोग इंटीमेट होने वाले होते हैं, तो डिएन उन्हें वहाँ एक साथ देख लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिससे वो अपने डैड को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डिएन घर जाकर अपना बैग पैक करके घर से जाने लगती है। तो उसके डैड उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर रास्ते में डिएन को एक बोट दिखाई देता है, जिस पर जाकर वो सो जाती है और जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो बोट बहुत दूर आ गई है। तो डिएन बोट से पानी में कूद जाती है और तैरते हुए किनारे पर आ जाती है। इसके बाद डिएन रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसे समझाकर अपने साथ घर ले जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ जूलिया भी उनके साथ होती है। तो डिएन जूलिया से कहती है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आकर रहो, लेकिन जूलिया इस बात से मना कर देती है। जिसके बाद डिएन एक रोड को क्रॉस करते हुए हाईवे पर चली जाती है, जहाँ कुछ दूरी पर वो अपने डैड और भाई और उनके साथ जूलिया को देखकर स्माइल करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।